हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोरी पर। साथियों, आज से हम स्टैटिक जीके का एक एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन, है ना। तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मुख्यालय, स्थापना वर्ष, सदस्य संख्या और उनके उद्देश्य और कार्य क्या हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, क्योंकि ये थ्योरी कंप्लीट करने के बाद बहुत शॉर्ट थ्योरी में मैंने आपको सारी चीज़ें कंपाइल और एक कह सकते हैं कि अरेंज वे में मैंने आपको ये चीज़ कंपाइल की है। इसके बाद हम MCQ पार्ट भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोनों जब वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा आप लेक्चर जो है कि एकदम लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तब आपको पूरा का पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये स्टैटिक जीके का पहला वीडियो है। उसके बाद एक एक करके हम सारी स्टैटिक जीके आपका कवर करने वाले हैं, जो कि आजकल के एग्जाम्स में काफ़ी यहाँ पे इससे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले UNO, है ना। हमारा जो पहला कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम हमने क्या है, UNO। तो UNO का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। कहीं कहीं फुल फॉर्म भी पूछ देता है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945। दोस्तों, अभी हम 1945 वाला देखेंगे, कौन कौन 1945 वाला है ना। और UNO है, जाहिर सी बात है कि अगर यूनाइटेड नेशन की बात की जा रही है तो इसका जो मुख्यालय होगा वो कहाँ पे होगा? न्यूयॉर्क, मतलब USA में होगा, है ना। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं कि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 1945 याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ही इसका गठन हुआ था, इसलिए 1945, स्थापना वर्ष 1945। अभी हम जो 4-5 हमारा जो संगठन है वो 1945 वाला, पहले उसको डिस्कस कर लेंगे ताकि हमको क्रम से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो UNO का स्थापना वर्ष 1945। इसमें टोटल 193 देश हैं। जो अंतिम देश है वो है दक्षिणी सूडान। इसके उद्देश्य और कार्य क्या क्या है ये हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों, ये PDF जो है आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। टेलीग्राम चैनल, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद वहाँ पे आपको ये फ्री PDF डेली की डेली आपको PDF जो भी है वो मिल जाएगी, है ना। तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट कार्य हैं, हम जल्दी जल्दी आपको पढ़ के बता देते हैं। PDF भी आप लोग डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा और हो सके तो इसको प्रिंट आउट भी इसका निकलवा के आप पढ़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य हैं युद्ध रोकना, है ना। युद्ध रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि इसके कार्य कौन कौन से हैं, इसके कार्य कौन सा नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो जब आपकी इसकी MCQ आएगी उसमें हम आपको बता देंगे। और क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना, जीवन स्तर सुधारना, है ना, जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों की मुक्ति हेतु इलाज, सदस्य राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं स्मरण कराना, है ना। ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, हिंदी में लिखा गया, कोई समझाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। चिंताएं स्मरण कराना और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को संभालने का मौका देना, है ना। ये सारी चीज़ें, ये किसका है? UNO का वर्क है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है ना। अब हमारा जो है कि नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसको कहते हैं, क्या? विश्व बैंक, है ना। वर्ल्ड बैंक आपको पता है, विश्व बैंक, जिसका देखिए विश्व बैंक हमारा कहाँ पे है वाशिंगटन DC में, है ना। और इसकी भी स्थापना 1945, मैंने पहले ही बताया था कि मैंने अभी 1945 वाला मैं क्लियर कराऊंगा, है ना। तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, है ना, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कार्यालय कहाँ है इसका? वाशिंगटन DC में। और टोटल 189 देश हैं। इसका मुख्य उद्देश्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में वर्ल्ड बैंक का जो कार्य है वो पूछा गया, उसका उद्देश्य, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को, जो सदस्य राष्ट्र हैं उनको पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना, है ना, उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराता है एवं विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्था एक मिनट थोड़ा सा में शामिल करना और विकासशील देशों में गरीबी, और देखिए ये इंपॉर्टेंट है, विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन के प्रयास करना, विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण देना। तो ये सब इंपॉर्टेंट कार्य है जो कि आप PDF से पढ़ भी सकते हैं, है ना।
तो अभी आपने देखा कि यूएनओ और वर्ल्ड बैंक दोनों का स्थापना वर्ष 1945 है। वर्ल्ड बैंक का कार्यालय स्विट्जरलैंड में है ना, सॉरी स्विट्जरलैंड करें, वाशिंगटन डीसी में है ना। और यूएनओ का कहाँ पे है, यूएनओ का कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूएसए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा जो तीसरा है वो है आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना। और इसका अभी कार्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी, और 1945 में इसकी स्थापना वर्ष हुई थी, है ना। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जितने भी मनी से संबंधित हैं वो क्या हैं, उनकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि 1945 में जो मनी से संबंधित है, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक भी एक तरीके से मनी का समझ सकते हैं आप, है ना। तो जितने भी मनी वाले हैं वो सब के सब क्या हो गए, 1945 में उसकी स्थापना वर्ष है। इसमें भी टोटल 190 देश हैं और इसका कार्य क्या है, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना ना, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरा, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, है ना, वित्तीय स्थिर हो इसका सुनिश्चित कराना इसका कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, है ना, ये भी इसका कार्य है। और विश्व भर में गरीबी को कम करना, यहाँ पे ये देखिए विश्व मिट गया है तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, विश्व भर में गरीबी को कम करना। ये किसका काम है, आईएमएफ अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हिंदी में क्या है, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका जो कार्यालय वो रोम में है। 1945 में इसकी भी स्थापना हुई थी, है ना। 194 इसमें देश हैं। ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आने वाले खाद्य और कृषि संगठन भूख को हराने और खाद्य सुरक्षा की दिशा में कार्य करता है। यह संगठन कृषि वानिकी, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, कृषि वानिकी, मत्स्य, भूमि और जल संसाधन में सुधार की दिशा में ये कार्य करता है ना, की दिशा में ये कार्य करता है। इस संगठन का उद्देश्य यह है कि पृथ्वी पर कोई भूखा ना रहे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं जब MCQ वाला कराऊंगा तो उसमें आपको दिखा दूंगा, है ना। पृथ्वी पर कोई भूखा ना रहे। नई तकनीक के माध्यम से कृषि विस्तार की दिशा में यह संगठन लगातार प्रयत्नशील रहता है, अर्थात कार्य करता है ना। चलिए अब हमारा जो 5वां है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपको पता है कि ये UNO का ही एक पार्ट है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोई भी मुद्दा हो जो कि हमारे देश में आंतरिक मुद्दा हो हमारे देश का, अगर वो नहीं सुलझा जाता है, सुलझता है, तो आप जो है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जैसे ये कह सकते हैं कि देश का मुद्दा जो होता है, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप अपना मुद्दा रख सकते हैं। ये भी चूंकि UNO का पार्ट है इसलिए इसकी भी स्थापना वर्ष कब हुई थी, 1945। इस ट्रिक से आप इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, है ना। 15 सदस्य होते हैं। उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये भी UNO का पार्ट है। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क। देखिए UNO में टोटल 6 भाग हैं, 6 उसके कह सकते हैं कि सब पार्ट हैं। उसमें से जो 5 है उन सब का जो कार्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, जबकि सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये जो है ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका सिर्फ और सिर्फ जो कार्यालय है वो है हेग कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में, है ना। चलिए चूंकि ये UNO का पार्ट है इसलिए इसका भी स्थापना वर्ष 1945 में हुआ था। इस ट्रिक से आप इसको भी याद कर सकते हैं। इसमें टोटल 15 सदस्य हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूनिसेफ, जो कि बच्चों से संबंधित है ना। यूनिसेफ डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए ये होता है ना, बच्चों को सुरक्षा प्रोवाइड कराने के लिए। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन्स फंड, जिसको हिंदी में आप संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहेंगे, जिसकी कार्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। 1946 में, एक वर्ष बाद सीधे यूनिसेफ, एक वर्ष बाद मतलब 1946 में इसकी स्थापना हुई। 190 देश हैं। अब इसका कार्य क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिसेफ पूरे विश्व के बच्चों को भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आदि समस्याओं को दूर करने का कार्य करता है। यूनिसेफ की स्थापना के समय इसका काम द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न समस्याओं में आए बच्चों का सुरक्षा देना था, लेकिन अब यह पूरे विश्व के बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देता है। यूनिसेफ पूरी दुनिया में बच्चों के टीकाकरण के लिए 3 बिलियन टीके पहुंचाता है। यूनिसेफ बहुत देशों में HIV एड्स से बचने के लिए बहुत सारे कार्य कर रहा है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट जो कार्य है वो यूनिसेफ का। नेक्स्ट है हमारा यूनेस्को।
आपको पता है कि जो विश्व धरोहर इसी के द्वारा आपकी घोषित की जाती है, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, है ना। अब आप जो है कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि सबसे अभी लेटेस्ट विश्व धरोहर इंडिया की किस चीज़ को घोषित की गई है ना, यूनेस्को द्वारा। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये रहा यूनेस्को का फुल फॉर्म, आप इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? पेरिस में है। और ये इसकी स्थापना भी यूनिसेफ की तरह 1946 में हुई थी ना। यूनिसेफ का भी 1946 में और यूनेस्को का भी 1946 में। देखिए दोनों का नाम सेम टाइप का लग रहा है ना, इसलिए दोनों का 1946 में। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। 193 इसमें सदस्य हैं और इसका भी कार्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है ना, संयुक्त राष्ट्र का ही एक निकाय है ये। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि नोबेल पुरस्कार से भी इसको सम्मानित किया जा चुका है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है कि ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। इसका जो कार्यालय है वो है जेनेवा में। 1947 में इसकी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ये हमारा क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। चलिए इसको हिंदी में हम अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है वो है 10वें नंबर का क्या है? WHO, बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इसको बहुत ही मतलब एकदम दिमाग में रख लीजिए, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जेनेवा में। मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। इसकी स्थापना बहुत याद रखिएगा, इसकी स्थापना हमारे देश जब आज़ाद हुआ था उसके 1 साल बाद का। तो जब हमारा जब देश आज़ाद हुआ उसके 1 साल बाद से हमारा जो देश की जो स्वास्थ्य है वो कह सकते हैं कि सुधरने लगा था। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं कि सीधे 1 साल बाद हमारे देश का स्वास्थ्य सुधरने लगा। तो यूँ कह सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी, इसकी स्थापना वर्ष जो था वो 1948, 194 इसमें देश हैं। और इसका कार्य क्या है? विश्व के विभिन्न देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करना और विश्व स्वास्थ्य सर्वेक्षण के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर डेटा एकत्र करना, ये इसका कार्य है ना। इसके बाद हम नाटो की बात कर लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, है ना। इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, जो कि बेल्जियम में पड़ता है। बेल्जियम एक देश आपको पता है। 1949 में नाटो की स्थापना वर्ष 1949 में, उसमें टोटल देश जो हैं वो हैं 30। नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर का UNDP, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 1965 में, याद करिएगा 1965 में इसकी स्थापना हुई और 177 इसमें टोटल देश हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है WEF वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP, इसका मतलब है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अर्थात विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय है वो कहाँ है? रोम में, है ना। खाद्य वाले का मतलब विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम में है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा है NAM, जिसको बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसी को बोलते हैं। इसकी जो मुख्यालय है वो है जकार्ता में। जकार्ता कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में, है ना। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन अर्थात NAM की कह सकते हैं कि मुख्यालय कहाँ पे है? वो है इंडोनेशिया अर्थात मतलब जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है ना। इसकी स्थापना वर्ष 1961 है ना। इन दोनों को एक साथ याद रखिएगा, NAM और WFP, NAM और WFP अर्थात वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड NAM अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन, इन दोनों का जो स्थापना वर्ष है वो 1961 है। और अगर बात NAM की करें तो इसमें टोटल 120 सदस्य हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा WMO अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है और 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, जब हमारा देश
कह सकते हैं कि जब हमारे देश में क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ था, जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था तभी इसकी क्या हुई थी, उसी मतलब ईयर की बात करें। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, उस समय हमारा जब देश गणतंत्र हुआ तब इसकी स्थापना वर्ष है। और 185 इसमें टोटल देश हैं। इसका कार्य है विश्व के मौसम विज्ञान संबंधी कार्यों को एक रूपता देने और उनका मानवीयकरण करने तथा सुधार लाने के लिए, है ना, ये बनाया गया था। कौन? विश्व मौसम संगठन अर्थात WMO। नेक्स्ट है हमारा ओपेक, जो कि तेल से संबंधित। आप सबको पता है कि ओपेक, इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, अर्थात पेट्रोलियम उत्पादक देश का संगठन। ये जितने भी पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं उनके संगठन है। और इसका जो मुख्यालय है वो वियना, मतलब वियना जो पड़ता है वो ऑस्ट्रिया में पड़ता है। और इसकी स्थापना वर्ष 1960 है। इसकी स्थापना वर्ष क्या है? 1960 है। इसमें टोटल सदस्य हैं टोटल जो सदस्य हैं वो है 13। नेक्स्ट हमारा है, आप देख सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट है वो है WIPO, है ना, WIPO। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसी को कहते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। आपको बताना होगा कि विश्व जो बौद्धिक, अभी ये कह सकते हैं कि डाटा आया है, आंकड़ा आया है, तो उसमें हमारे देश का रैंक, बौद्धिक संपदा में हमारे देश का रैंक क्या है, आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। चलिए ये आपके ऊपर, आप ढूंढ के उसको बताइएगा, या आपको पता है, याद है, तब आप इसको बताइएगा। इसका मुख्यालय, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। 1967 में इसकी स्थापना वर्ष है और 185 इसमें टोटल देश हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब है ना। चलिए देखिए, इसका जो हम कह सकते हैं कि मुख्यालय है वो है मनीला। मनीला कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। मनीला कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। और स्थापना वर्ष 1966, टोटल 67 देश है। नेक्स्ट है हमारा आसियान। आप सबको पता है आसियान काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, इसमें टोटल 10 देश हैं। इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आप सब लोग बताइएगा कि आसियान में भारत शामिल है कि नहीं। आसियान में जो है कि वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आसियान में भारत शामिल है कि नहीं। आप इस चीज़ को बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आसियान में भारत शामिल है कि नहीं। इसकी जो मुख्यालय है वो है जकार्ता। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता में। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता में, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, और ये इसका गठन कब हुआ था? 1967 में, है ना, 1967 में। टोटल इसकी सदस्य संख्या है 10, है ना। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है सार्क। हमारा नेक्स्ट क्या है? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसको दक्षेक्ष, देखिए दक्षेक्ष भी कहते हैं, है ना। इसकी जो मुख्यालय है वो काठमांडू में, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और इसकी स्थापना वर्ष है 1985। 1985 में इसको स्थापित किया गया था। टोटल इसमें जो सदस्य हैं वो 8 हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, क्या आता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये लास्ट में था तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है कि 1995 है ना, इसलिए। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके कार्य भी पूछे जाते हैं। इसको विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं ना, ट्रेड मतलब व्यापार। और इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जेनेवा में। और इसकी स्थापना वर्ष क्या है? 1995। 164 देश टोटल इसमें शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु इसका जो कार्य है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना और लागू कराना, है ना। व्यापार उदारीकरण के लिए, विस्तार के लिए, बातचीत और निगरानी हेतु एक मंच प्रदान करता है। यह व्यापार विवादों को समाधान करता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाना इसका कार्य है। वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करना भी इसका एक कार्य है। विकासशील देशों, देखिए यहाँ पे, विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरह से लाभान्वित होने में सहयोग करना भी एक इसका अहम कार्य है। दोस्तों ये पूरी की पूरी PDF आपको
टेलीग्राम चैनल जब आप उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे ये मिल जाएगी और डेली आपकी जो स्टैटिक जीके की वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। एक समय आएगा कि जब हमारा जो सारा स्टैटिक का पार्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आप इस पीडीएफ को निकलवा के पढ़ लीजिएगा। इससे बेस्ट पीडीएफ आपको किसी भी पेड क्लासेस से आप मेरी इस पीडीएफ को मिला लीजिएगा, आपको इससे बेस्ट पीडीएफ नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ एक एक करके एकत्रित करके यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है और बहुत बड़ा भी नहीं है ना। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ही जो मतलब पूरी की पूरी आपकी जो स्टैटिक है ये पार्ट हम कवर करने वाले हैं। अभी के लिए नेक्स्ट हमारा प्लान और भी है, तो और भी हम आपकी सारी जो भी आपकी शिक्षा से संबंधित जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा एक अनोखे अंदाज में। ठीक है, चलिए वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं, और इससे क्या होता है कि हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है 22 नंबर का यूरोपियन यूनियन अर्थात यूरोपीय संघ, ब्रुसेल्स इसकी मुख्यालय है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और 27 इसमें टोटल क्या है देश हैं। दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अमेरिका है ना, इसकी कह सकते हैं कि स्थापना कब हुई थी, है ना। चलिए, उसके बाद एयू अफ्रीकी संघ इसका अदीस अबाबा इसका मुख्यालय है और इथोपिया में जो पड़ता है ना, इथोपिया कंट्री है, इसमें एक जगह है अदीस अबाबा। तो अफ्रीकी संघ अर्थात अफ्रीकन यूनियन का जो मुख्यालय है वो अदीस अबाबा है। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी और टोटल जो सदस्य संख्या है इसकी 55 है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी जो मुख्यालय वो जनेवा में है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और 187 इसमें टोटल देश हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल। कॉमनवेल्थ गेम आपको पता है कि ये इसकी लंदन में है, ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन में लंदन पड़ता है। और 1926 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है डायरेक्ट एग्जाम में कि 1926 में मतलब इसकी स्थापना हुई थी। पूछ लेगा कि राष्ट्रमंडल की स्थापना कभी थी? 1926 में। टोटल इसमें 53 देश हैं, है ना, इसमें भारत भी शामिल है। क्वाड ये एक नया बना है 2017 में, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन 4 ग्रुपों का एक क्वाड बना है ना, इसीलिए इसका नाम क्वाड पड़ा है। 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। रेड क्रॉस भी इंपॉर्टेंट है, ये जनेवा में है इसका मुख्यालय, और 1863 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आई होप कि दोस्तों ये पूरा का पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको इसका MCQ वाला पार्ट प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपने जो पढ़ा है आप उसको देख लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में ये मतलब मैंने जो पढ़ा है वो सटीक आपके एग्ज़ाम में वर्क करेगा कि नहीं। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इसके MCQ कराऊंगा, है ना। उसका भी PDF और इसका भी PDF, दोनों का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना, और चैनल को लाइक करें, है ना। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एग्जामोरी से जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।